इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। उसे लगा कि राम उसकी बातों को सुन नहीं रहा है। उसने ये भी सोचा कि अन्यमनस्क होना शायद इस बीमारी का लक्षण हो। धर्मया ने उठते हुए कहा, बेटा अब मैं चलता हूँ। राम उठ खड़ा हुआ और धर्मया को देखते हुए बोला, अच्छा। राम द्वारा दी गई यह विदाई धर्मया को कृत्रिम सी लगी। आकृति के साथ राम का मन भी शुष्क हो गया हो, यही बात सोचते हुए धर्मया चलने लगा। मास्टर जी, राम ने पुकारा। धर्मया ने मुड़कर देखा। राम भी धीरे से कुर्सी पर से उठा और पूछा, शादी कब है? अभी 15 दिन है बेटा। अच्छी बात है, शादी ठाठ से कीजिएगा। राम के इस कथन में अपार व्यथा भरी थी। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। लक्ष्मी के भाग्य को जी भरकर देखने की किस्मत होगी तो मैं भी शादी में जरूर आ जाऊंगा। धीरे से आंसू पोंछते हुए धर्मया को वहीं छोड़ राम कमरे से बाहर निकल गया। राम के भीतर धर्मया ने एक विशेष परिवर्तन देखा, पर इस बात का उसे दुख हुआ कि बीमारी के कारण आंसू बहाने की दुर्बलता का भी उसमें समावेश हो गया है। वह भी कमरा छोड़कर धीरे से चला गया। लक्ष्मी के विवाह को अब केवल 1 सप्ताह बाकी था। धर्मया रवि को साथ लेकर जमींदार से आर्थिक सहायता पाने आ पहुंचा। पहली मंजिल पर कॉफी पीते जमींदार को जब ये खबर मिली तो भौहें चढ़ाते हुए गुनगुना उठे, अभी 7 दिन का समय है, जल्दी ही क्या है? आधा घंटे बाद जमींदार बाहर आए और सोफे पर बैठते हुए पूछा, ये युवक कौन है? धर्मया बोला, मेरी बहन का लड़का है, इसका नाम रवि है न? जमींदार ने कहा, जी हाँ। रवि ने ही उत्तर दिया, किसी कारखाने में मिस्त्री का काम तुम ही करते हो न? जी हाँ। इस बार भी रवि ने ही उत्तर दिया। जिस काम से वे गए थे उस बात को छोड़ करके अनावश्यक चर्चा करना रवि को पसंद न आया। अच्छी बात है, कैसे आना हुआ? जमींदार के इस सवाल से धर्मया चकित हो गया। लक्ष्मी की शादी के लिए आपने जो आर्थिक सहायता देने का वचन दिया था उसी के लिए आए हैं, रवि ने कहा। रवि को साथ ले आने में धर्मया ने पहले संकोच किया था। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि कोई अनिष्ट न हो, परंतु रवि का यह उत्तर सुनकर धर्मया को शांति मिली। अच्छी बात है, मैंने जो वचन दिया उसका पालन करूंगा। रवि से यह बात कहकर धर्मया पर दृष्टि गड़ाकर जमींदार ने पूछा, शादी को अभी कितने दिन बाकी हैं? 7 दिन, धर्मया ने उत्तर दिया। मुझे जो रुपये देने हैं उनकी अभी से जल्दी क्या है? जमींदार ने कहा। धर्मया ने विस्मय से जमींदार को देखा। रवि से न रहा गया, उसे बड़ा दुख हुआ। बोला, रुपयों के बिना कोई काम नहीं होता। 1000 रुपये का खर्च जो है। 1000 रुपये का? गंगाधर राव ने आश्चर्य के साथ पूछा। इस सवाल का किसी ने उत्तर न दिया। जमींदार हंस पड़ा। धर्मया और रवि विमूढ़ से उसे ताकते रह गए। धर्मया जी, धन की परवाह न हो तो वह हमारे पास न होगा। इस सूत्र पर आचरण न करने के कारण ही गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बात का अनुभव रखने वाले आप भी लापरवाह रहे, इसी पर मुझे आश्चर्य हो रहा है। हम जैसे लोग भी शादी के मामलों में बहुत कम खर्च करने की सोचते हैं। एक लड़की की शादी के लिए 1000 रुपये? जमींदार हाथ मलते हुए मुस्करा उठा। आज की हालत में मेरे ख्याल से 1000 रुपया बहुत ही कम कहा जा सकता है, रवि ने धीरे से कहा। क्या कहा? जमींदार ने सिर उठाकर क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखा। वार्तालाप कलह का रूप धारण न करे, ये सोचकर धर्मया मन ही मन अपने आराध्य का स्मरण करने लगा। जमींदारों की शादियां तो मैंने नहीं देखी, पर सुना है कि उनके यहाँ हवा में उड़ने वाले इत्र के लिए भी 1000 रुपये पर्याप्त नहीं होते। ये बात आप भी जानते हैं। रवि की इन बातों से जमींदार को क्रोध नहीं आया, बल्कि जमींदारों के बड़प्पन पर प्रकाश डालने वाले उस कथन द्वारा उसे मानसिक आनंद ही हुआ। इसलिए फिर एक बार मुस्कराते हुए उन्होंने कहा, फिर? धर्मया ने संभल कर दीर्घ निश्वास लिया। आपके कथनानुसार लड़कियों की जैसे तैसे शादी करनी हो तो रुपयों की क्या जरूरत है? कैसे? जमींदार ने संशयपूर्वक पूछा। सुंदर कन्याओं को बूढ़ों और विकलांगों के हाथ सौंप दें तो उल्टे वे ही रुपयों की मदद कर सकते हैं। परंतु मास्टर जी ने अपनी कन्या के लिए अनुकूल वर की कामना की, इसीलिए मैं कहता हूं कि 1000 रुपये बहुत ही कम है, बल्कि नहीं के बराबर हैं। ओह, तुम बड़े होशियार हो। ये शब्द कहते हुए रवि की ओर जमींदार ने वक्र दृष्टि डाली। फिर पूछा, दहेज में कितने रुपए दे रहे हैं? इस बार धर्मया ने ही उत्तर दिया, मंगलसूत्र धारण के समय 500 रुपये मांगे हैं। उन लोगों का नाम क्या है? जमींदार ने पूछा।
जी, सरकार ने ज्यादा दहेज न लेने का कानून बनाया है। काला बाजार का दूसरा नाम अधिक मूल्य है न, बस वह भी यही है। रवि ने लापरवाही के साथ उत्तर दिया। अच्छी बात है, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। ये शब्द कहते हुए जमींदार उठ खड़े हुए। रवि ने नहीं सोचा था कि साधारण सी बात कह देने से जमींदार नाराज हो जाएगा, परंतु धर्मया के मन में इस शब्द ने खलबली मचा दी। धर्मया जानता है कि जमींदार न केवल जमीन की आमदनी पर निर्भर हैं, बल्कि उनके बड़े बड़े व्यापार भी चलते हैं। आप लोगों ने मुझसे कितने रुपयों की आशा की है? धर्मया की घोर तीव्र दृष्टि से देखते हुए जमींदार ने पूछा। धर्मया उठ खड़ा हुआ। रवि ने बैठे बैठे ही जवाब दिया, सारी रकम। ये गलत है, मैंने इतनी रकम देने की बात कभी आपसे नहीं कही। ये भी मेरा उद्देश्य नहीं कि मैं अपनी बात से मुकर जाऊं। मैं 100 रुपये से ज्यादा मदद नहीं कर सकता। ठहर जाइए। ये कहते जमींदार जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगा। धर्मया की आंखों में आंसू झलकने लगे। वह कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ। मास्टर जी, बड़ी आतुरता से रवि ने कहा, मेहरबानी करके तुम कुछ न बोलो बेटा। धर्मया का कंठ अवरुद्ध हो उठा। रवि चुप रह गया। तुम चुपचाप बैठना चाहो तो बैठो, नहीं तो घर चले जाओ, धर्मया ने फिर कहा। रवि मौन खड़ा रहा। जमींदार अपने हाथ में 100 रुपये लेकर आए। धर्मया ने आंसू पोंछ लिए। लीजिए। जमींदार रुपये देने लगे। धर्मया का हृदय व्यथा से भर गया। उसने समझ लिया कि जमींदार से वाद विवाद करके शत्रुता मोल लेना कितना खतरनाक होगा। ये रुपये अपने पास ही रहने दीजिए, धर्मया ने कहा। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।